ये खतरे की चेतावनी है, ये गेम ना खेलें। मैं फिर से दोहराती हूँ, ये गेम ना खेलें। ये एक जानलेवा खेल है। इस घातक खेल को खेलते हुए कई लोगों की जान चली गई है रहस्यमय तरीके से, लेकिन फिर भी लोग रोमांच के लिए खेल रहे हैं। क्या रोमांच जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आज मैं एक संवेदनशील जानकारी देने जा रही हूँ। अगर कोई कोशिश करेगा तो पक्का गहरी मुसीबत में पड़ेगा और मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। बुद्धिमान बने और नर्क के द्वार में एंटर करने के तथ्य को केवल जाने, और ये कोई खेलने की चीज नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई बांद्रा का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक बेटी है जिसका नाम रीत है। रीत 12वीं की पढ़ाई करती है। रीत को ना हॉरर गेम खेलने का बहुत शौक है। वो अपने मोबाइल में अक्सर हॉरर गेम खेलती रहती है। उसको भूत प्रेत की पिक्चरें देखने का भी बहुत शौक है। वो ना अपनी जिंदगी में रियल में भूत का सामना करना चाहती है। एक बार ना उसको द एलिवेटर हॉरर गेम के बारे में पता चलता है। इसमें सच में भूत सामने आता है। कुछ नंबर्स दिए गए होते हैं, उस नंबर्स को फॉलो करना होता है। तो ये उस गेम को खेलने के लिए रेडी रहती है। इस गेम में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उस नंबर्स को फॉलो करना है अकेले लिफ्ट में जाकर, और ये जो नंबर है उस वक्त फॉलो किए जाएं जब लोगों की भीड़ ना हो। तो ये डिसाइड करती है कि ये जो रात का समय है ना, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मम्मी डैडी भी सो जाते हैं और लिफ्ट में क्या है, लोगों का आना जाना नहीं रहेगा। और 10 माले की बिल्डिंग होनी जरूरी है, और इसकी जो बिल्डिंग है ना 10 माले की होती है। तो ये बोलती है कि मेरे लिए ना रात के 3 बजे का टाइम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो टाइम होता है भूतों का टाइम होता है। हो सकता है कि पक्का आज मैं भूत देख लूँ इस गेम को खेलते हुए। तो ये वैसे ही करती है। जैसे रात के 3 बजते हैं ना, ये घर की चाबी लेती है, देखती है कि मम्मी डैडी आराम से सो रहे हैं, तो चुपके से ना दरवाजा बंद करती है, चाबी को अपने जेब में डालती है। इस गेम में ना पहला रूल होता है कि आपको लिफ्ट के अंदर पहले माले पर जाना है और उसको चौथे माले पर रोकना है। ये वैसे ही करती है। अब 5वें माले पर जाना है। जैसे 5वें माले पर आप गए ना और लिफ्ट का दरवाजा खुलेगा तो एक औरत, अनजान औरत लिफ्ट के अंदर आएगी। आपको उस औरत को ना तो देखना है और ना ही उसका कोई क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, और आपको फिर से पहले माले का बटन दबाना है। अगर आपकी लिफ्ट नीचे चली गई तो आप लूजर हो, तो आप ऑन द स्पॉट गेम को वहीं पर छोड़ देना और अपने घर के लिए रवाना हो जाना। लेकिन अगर आपकी लिफ्ट 10वें माले पर जा रही है ना, तो आप समझ जाओ कि आप इस गेम के विजेता हो। ये बड़ी टेंशन में होती है। जैसे ये 5वें माले पे आती है ना, तो लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और एक अनजान औरत उस लिफ्ट के अंदर दाखिल होती है। ये उस औरत को देखती नहीं है। ये ना बहुत टेंशन में पहले माले का बटन दबाती है। इसको ऐसा होता है कि मैं लूजर ना हो जाऊं, मैं ये गेम छोड़ना नहीं चाहती हूँ, प्लीज प्लीज ये जो लिफ्ट है ना नीचे ना जाए। तो क्या होता है, जो लिफ्ट है ना वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। जैसे वो ऊपर जा रही है ना, तो जो औरत है लिफ्ट के अंदर, तो वो इसको पूछती है, तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे। ये ना उस औरत को कुछ रिप्लाई नहीं कर रही होती है। बस इसको ऐसा होता है कि मुझे ऊपर जाना है और जो आत्मिक दुनिया है ना, मैं उस दुनिया को देखना चाहती हूँ। वो दुनिया कैसी है, बाहर की दुनिया कैसी दिखती है, मैं इस गेम में विजेता बनना चाहती हूँ। जैसे 10वां माला आता है ना, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, तो ये बाहर की दुनिया देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ से इतनी डरावनी लोगों की आवाज़ें आती है ना, ऐसे ऐसे आवाज़ें आती है कि जैसे लोग भयंकर पेन में है, दुख में है, तकलीफ में है, तड़प रहे हैं। हाय हाय की आवाज़ें आ रही हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। ये आवाज़ें सुनकर ये बहुत घबरा जाती है, और इसको ना सिर्फ आवाज़ें ही सुनाई देती हैं, लेकिन आग ही आग दिखाई दे रही है। चारों ओर आग ही आग दिखाई दे रही है। वो जो आग की हीट है ना, इसको अपने बदन पर भी महसूस होती है। इसको वो हीट बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, और जो लिफ्ट के अंदर औरत खड़ी है ना, वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है, और वहाँ से ना बहुत ही भयानक बात आ रही है, जैसे कि सल्फर जल रहा है। आप समझ जाओ, अगर हम लोग टायर को जलाते हैं तो कैसी गंदी बास आती है, वैसे सेम बास आ रही होती है। इसको भयंकर बास बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऊपर से लोगों की चीख पुकार की आवाज़ आ रही है। ये ना फटाफट पहला माले दबाने की कोशिश कर रही है, बटन पे हाथ रखा हुआ है कि फटाफट लिफ्ट जो है ना नीचे जाए, लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं जा रही है। वो जो औरत है ना, बहुत ही भयंकर हंसी हंस रही है। उसकी हंसी बहुत ही डरावनी है। उसकी एक तो हंसी, लोगों का दर्द, चीख पुकार, ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ऊपर से
लिफ्ट भी काम नहीं करती है। फाइनली ये क्या करती है, अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। जैसे ये बैठी ना तो लिफ्ट की लाइट बंद हो गई है और जो औरत है ना उसका हंसना भी बंद हो गया है। अब लाइट आती है, एकदम से लाइट आती है, ये डर जाती है और ये अपने आप को पहले माले पे पाती है। ये फटाफट उस लिफ्ट से बाहर निकलती है। मैंने बताया था ये अपने घर की चाबी लेके गई थी ना, घर का ताला खोलती है, अपने मम्मी डैडी को उठाती है और पूरा किस्सा बताती है। इसके मम्मी डैडी इसको बहुत डांटते हैं कि तूने ये गेम क्यों खेली। ये गेम तो खेल लेती है, लेकिन उस दिन के बाद ना इसकी जिंदगी में भयंकर चेंज आता है। उस औरत की हंसी की आवाज आज भी इसके कानों में गूंजती है और इसको ना बहुत चीजों से डर लगता है। ये हल्की सी आवाज से भी डर जाती है, ये फट से कांपना स्टार्ट कर देती है। उसको समझ में नहीं आता ये क्या रिएक्ट करे, जिसकी वजह से ना इसकी पढ़ाई पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर कोई अभी भी खतरनाक गेम को आजमाने जा रहा है ना तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है, क्योंकि समझदार जो व्यक्ति होते हैं वो परेशानियों से दूर रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।